नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 2005 में लागू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून बदलते वक्त के साथ कड़ा होता गया। हेमंत सोरेन के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप को लेकर विपक्षी स्वर और तेज हो गए हैं। विपक्ष के सबसे अधिक निशाने पर ईडी और उसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून को इतना कड़ा सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया है। हालांकि सच्चाई यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 2002 में बनाया गया पीएमएलए कानून मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार के दौरान जुलाई 2005 में लागू हुआ था। पीएमएलए कानून के जिन प्राविधानों की चुभन विपक्षी नेताओं को हो रही है, उन्हें संशोधित कर धारदार बनाने का काम भी 2009 और 2012 में संप्रग सरकार के दौरान किया गया। पीएमएलए कानून के कठोर कानून के पहले शिकार राजनीतिज्ञ अक्टूबर 2009 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने और उनके साथ कई मंत्रियों पर इसका शिकंजा कसा। 2010 के बाद 2G घोटाले और कोयला खनन घोटाले समेत तमाम घोटालों में आरोपितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसा। पीएमएलए कानून के तहत ए राजा समेत तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2012 में संशोधन कर इसे और भी कड़ा बना दिया। 2022 में पीएमएलए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पी चिदम्बरम के 2012 में संसद में दिए बयान का भी हवाला दिया था। मज़ेदार बात यह है कि इन याचिकाकर्ताओं में पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम भी शामिल थे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1999 में वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के संसद में दिए गए बयान का भी हवाला दिया, जिसमें पहली बार उन्होंने काले धन पर लगाम लगाने के लिए पीएमएलए कानून की ज़रूरत बताई थी और 2002 में यह कानून पास भी किया गया था। शुरुआत में इस कानून में आतंकी फंडिंग, तस्करी और वाइल्ड लाइफ से जुड़े मामले शामिल थे। 2005 में इसे लागू करने के बाद सभी बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के लिए संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU को भेजना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि बैंकिंग चैनल पर नज़र रखी जा सके। 2009 में किए गए संशोधनों में भ्रष्टाचार निरोधक कानून जैसे कई कानूनों को पीएमएलए के दायरे में ला दिया गया और ईडी को आरोपितों की संपत्ति को जब्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने के अधिकार दिए गए। 2012 में 28 कानूनों के तहत दर्ज केस में ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच करने का अधिकार दे दिया गया, जबकि पहले सिर्फ 6 कानूनों में ईडी को यह अधिकार प्राप्त था। पी चिदम्बरम ने न सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कानून को धारदार बनाया, बल्कि ईडी को मजबूत बनाने की भी नींव रखी। 2010 तक पूरे देश में ईडी में कर्मचारियों व अधिकारियों के लगभग 600 पद थे, उनमें भी लगभग आधे खाली रहते थे। पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए ईडी में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ाते हुए 2200 से अधिक कर दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज के साथ ईडी
पूरे देश में एक साथ कई मामलों की जांच करने में सक्षम बन सकी थी। कड़े प्राविधानों के लिए केवल एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। पीएमएलए के कड़े प्राविधानों के लिए किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए बनाए गए कई देशों के संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में भागीदारी और उसके सुझावों के अनुरूप पीएमएलए कानून को संप्रग और राजग सभी सरकारों ने कठोर बनाने का काम किया है। भारत में पीएमएलए के उद्भव के लिए यह जानना जरूरी है कि 1998 में भारत पहली बार FATF के एशिया सब रीजनल ग्रुप का सदस्य बना और इसी कारण तत्कालीन वाजपेयी सरकार को नया पीएमएलए कानून लाना पड़ा। 1 जुलाई 2005 में संप्रग सरकार द्वारा पीएमएलए को लागू करने के बाद 2006 में भारत को FATF को एक ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद FATF भारत को सदस्यता देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके पहले पीएमएलए कानूनों को मजबूत करने की दरकार थी, जिसे संप्रग सरकार ने 2009 में कानून में संशोधन कर पूरा किया। इस संशोधनों के बाद 2010 में भारत FATF का 34वां सदस्य बना था और FATF की टीम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कानून और प्रणाली की समीक्षा के लिए भारत आई। FATF की टीम समीक्षा के बाद दिए सुझावों के आधार पर ही 2012 में P चिदम्बरम ने पीएमएलए कानून में संशोधन कर उसे और कठोर बनाते हुए दायरा भी बढ़ा दिया था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।